Let the Lord's name be glorified. प्रभु का नाम महिमा में है। Let us turn to first chapter 3, verse 1 and 2. तो हम पहला पत्रस In the same way, you wives be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives. पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय पहला वचन से देखेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के अनुसार खींच जाए। As they observe your chaste and respectful behavior, तो चाल चलन को देखकर वो लोग परमेश्वर की ओर मन फिरा सकते हैं। So here it is written that they will be saved without any preaching. तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे वो लोग ऐसे बच जाएंगे तुम्हारे प्रचार करने के बिना। They may be won without a word by the behavior of their wives. तो वो लोग परिवर्तित हो जाएंगे, वो लोग बदल जाएंगे कि तुम्हारे किसी भी शब्द का इस्तेमाल किए बगैर तुम्हारा चाल चलन देखकर। So what I want to tell you, our actions speak more than the words. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे जो कार्य है वो ज्यादा बात करते हैं तुम्हारे शब्दों से भी ज्यादा। See, in a house, if the husband is an unbeliever, the wife always liked that he should be repented and converted. देखो, एक घर में पति समझो अविश्वासी है और पत्नी जो है अपने पति से यही अपेक्षा रखती है कि उसका पति जो है वो मन फिराए और वापस मसीह में आए। Or in a house where the wife is an unbeliever and the husband is a believer and the husband is a believer, we always like to preach and teach, and you must be like this, the Bible says this and that, and at the end they come to speak, please stop speaking about the Bible. तो एक पति समझो उसी दौरान पति समझो एक विश्वासी है, पत्नी अविश्वासी है, तो पति यह हमेशा सोचता है कि उसको मैं कुछ बोलूं, उसको प्रचार करूं, उसको कुछ सिखाओ कि ऐसा विश्वासी में रहना चाहिए। So here, पत्नी कहेगी कि तुम बंद करो अपना कहना भाषण। here it is written that they are watching, they are observing your behavior. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम्हारा जो बर्ताव, जो तुम्हारा चाल चलन है, वो लोग बराबर से ध्यान। See, we read in the Bible that the Lord is watching us. तो यहाँ पे वचन में कहा जाता है कि प्रभु हमें देख रहा है। We cannot escape the sight of the Lord. Even our thought life are open to God. तो परमेश्वर से हम बच नहीं सकते, हमारा सोच विचार में भी, क्योंकि परमेश्वर के सब खुला हुआ है। The second person watching is devil. दूसरा जो व्यक्ति वो हमें देख रहा है वो है शैतान। We read from the book of Job that the devil was also watching. तो हम अय्यूब की किताब में देखेंगे कि शैतान भी वहाँ पर देख रहा था। So the third person is people around us. तीसरा जो व्यक्ति है वो कि जो लोग हमारे आसपास में रहते हैं। Not only believers, mostly unbelievers are closely watching us. विश्वासी लोग ही नहीं, ज्यादा करके अविश्वासी लोग हमको बहुत ध्यान से देखते हैं। So I want to say an example. There is a Ceylon refugee camp in our place. Ceylon refugee camp, Sri Lankan refugee camp. तो उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पे, हमारे जगह के यहाँ पे श्रीलंका लोग का जो एक कैंप वहाँ पे है रेफ्यूजी का। In one of the house, a sister got saved and she has come to our church. और उनमें से एक घर में से जो है एक स्त्री जो है, एक बहन जो है वो परिवर्तित हो गई और अब मसीह में हमारे पास आ गई है। She was from a Hindu family. वो एक हिंदू फैमिली से थी। She had grown up children. She has grown up children. उसके जो बच्चे हैं वो काफी बड़े हुए हैं। See, in that house, that woman was morally bad and she lived with another woman. That means not openly but secretly. तो उस घर में वो जो स्त्री थी वो गलत तरीके से वो जी रही थी, एकदम खुले रीति से, लेकिन गुप्त रीति से वो एक तरह के व्यभिचार में जी रही थी। Sometimes it has come to the notice of others and the people were criticizing her, and when he came to know that her secret actions were revealed, she poured kerosene on her body and set fire on her. तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया था, उनको पता चला था कि ये कुछ गुप्त रीति से कुछ व्यभिचार में इसमें जी रही है। जब उसको पता चला कि लोग उस पर निंदा भी कर रहे, तो वो उसने क्या किया, जो घासलेट जो है अपने ऊपर डाल लिया। Some go hospital and
she escaped death. तो घासलेट डालने के बाद जलने के द्वारा तो किसी तरीके से उसको बचा लिया गया और उसको अस्पताल में ले गए। Her neighbor, then in the neighboring house, some people coming to our church, they are also Sri Lankan refugees. They have close access to it, and they taught her about the Lord Jesus Christ and the comfort that she can get from the Lord Jesus. तो वो जो स्त्री जो रहती थी वो बहन, उसके पड़ोस में भी एक विश्वासी लोग थे जो हमारे कलीसिया में आते थे, श्रीलंका के घर से जो बिलोंग करते, उन लोग ने उसको सिखाया और उन लोग ने थोड़ा सांत्वना भी दिया। प्रभु को स्वीकारा, She sincerely repented. और बहुत गंभीर रीति से उसने पश्चाताप किया। There is a very straight changes in her character. Very straight changes. तो उसके open changes. तो उसके जीवन में एकदम खुले रीति से एकदम बदलाव आ गया। Her husband is a drunkard. और उसका जो पति है वो पियक्कड़ है। He doesn't care for the family's needs. वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता था। He is bodily weak and he is always used to drink. He is earn money and he will take liquor and spend the most of the money in that drinking. वो पैसे कमाता था और ज्यादा करके जो पैसे होते थे वो पीने में चले जाता था और वो बहुत कमजोर हो गया था। So there was always fight between the husband and wife. तो वहाँ पर हमेशा उस घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होता था। But after her repentance, और जब वो स्त्री ने पश्चाताप किया, she used to be polite and humble and she did not fight with her husband. उसने शुरुआत किया करे, बहुत धीमी रीति से बात करे और झगड़े नहीं। People around them were watching her. जो लोग आसपास में उसके थे वो लोग उस पर ध्यान दे रहे थे। Her modest behavior, उसके जो साधारण से जो कपड़े वो पहनने लगी, साधारण से बर्ताव, in words and deeds, उसके बातों में भी, उसके कार्य में भी वो आने लगा। her submissive obedience to her husband, उसने अपने पति की ओर पूरा अधीन हो गई वो। all were noticed by the people around them. और जो लोग उसके आस पड़ोस में थे वो लोग ने उस पर ध्यान से गौर किया। See, our unsaved unbelievers who are living close to us in the neighbor houses or our close relatives are always watching us. या हमारे जो करीबी रिश्ते के जो लोग हैं अविश्वासी में, वो लोग हमेशा हमें ध्यान दे रहे। When people are living in sin, they are unbelievers, no problem. जब लोग पाप में जी रहे हैं तो अविश्वासी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। When we say we are saved and we are believers and we take the Bible and go to the church and we claim to be a son or daughter of God, people are watching us. लेकिन जब हम कहते हैं कि हम उद्धार पाए, हम मसीह लोग हैं, हम बाइबल लेके चर्च में जाते हो, तो जो लोग आसपास में हमारे रहते हैं अविश्वासी सब लोग बराबर उन लोग हमारा ध्यान दे रहे हैं। If the unbelievers notice something unChristlikeness, they will easily criticize us and accuse us. अविश्वासी लोग अगर कुछ मसीह के बिना मसीह रहित हम जीवन जी रहे अगर देखते हो तो वो लोग तुरंत हम पर निंदा करेंगे और हम पर दोष लगाएंगे। The devil is always an accuser of believers, the brethren. शैतान हमेशा जो है वो दोष लगाने वाला रहता है हमारे भाइयों पर। So we need to be very careful among the unsaved unbelievers who are our close relatives or neighbors or in the working spot or in the place where people our children are studying. तो हमें हमेशा ये इसके बारे में चौकस रहना है, ध्यान देना है कि अविश्वासी लोग और जो विश्वास में नहीं है, जो बचाए गए नहीं है, जो हमारे गरीबी रिश्ते में, हमारे दफ्तर में, हमारे कामकाज में, सब जगह पे वो लोग हमारा ध्यान से देख रहे हैं हमें। They are watching how do we dress, whether we are dressing modestly. वो लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, क्या हम एकदम साधारण से कपड़े पहनते हैं। How do they behave with other opposite sex? किस तरीके से वो लोग अपने विरोधी जो लैंगिक के लोग हैं उनसे कैसे वो लोग बर्ताव करते हैं। Our words, हमारे शब्द कैसे निकलते हैं, our actions, हमारे कार्य कैसे आते हैं, and our attitude towards money, हमारा जो मनोवृत्ति है पैसों को लेकर क्या होगा, our sincerity in our workplace, हमारे जो काम के यहाँ पे हमारा जो गंभीरता है वो कैसा है। people around us are always watching us. जो लोग हमारे आसपास में वो लोग हमेशा हमें देख रहे हैं। So in her case, her mother-in-law and the sister-in-law who were living in the next street in the same camp were also watching her. तो उस दिशा में उसके जस्ट कैंप के नजदीक में जो है उसकी सास और उसकी जो पति की बहन जो है वो लोग उसको बराबर से ध्यान दे रहे थे। He will get up early in the morning, cook the food for the children. वो बहुत जल्दी उठती थी, सुबह अपने बच्चों के लिए खाना बनाती थी। He went to work in a textile mill, a spinning mill, private mill. They were paying only a meager amount, 130 rupees per day. और वो एक टेक्सटाइल मिल में काम करता था, बहुत कम पगार होता था, वहाँ पे 30 रुपया होता था He will go there and they will
pick her up in the van along with others, and in the evening they will drop her at home. तो वो लोग एक वैन में उसको वहाँ से पिकअप करते थे और शाम को वहाँ से छोड़ देते थे. She has to come late and she has to cook the food and wash the clothes and make arrangements for the next day. तो उसको लेट आना होता था काम से और फिर दूसरे दिन फिर से उसको जल्दी उठ के वापस खाना बनाना, सब तैयारी करना. She was very sincere in that. और वो बहुत ही गंभीरता से वो के सब काम करती थी. She will faithfully attend the church meeting on Sundays and also the week meeting in the next house. और वो उसके बावजूद भी वो विश्वासी हो गए रहे कि वो कलीसिया में अटेंड करती थी, संडे को भी और वीकडे के भी प्रेयर मीटिंग. One told me, uncle, my mother is suffering a lot and she is coming late from the work and she is cooking food and go to bed lately and very early in the morning she is getting up early every day and she is going and working. Please pray for my mother. The young girl who was in the age group of 19-20. She was telling me, asking my prayer for her mother. तो उस स्त्री जो है वो सिस्टर की जो लड़की है उसमें से जो 19-20 साल की होगी तकरीबन. So one of the days her husband got drunk and scolding her with filthy words, obscene words. तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की ने तो उसके बताया कि ये सारे समस्या के द्वारा उसकी मम्मी गुजर रही है, लेकिन उसमें एक दिन क्या हुआ कि उस जो पति है उसने पीकर गलत तरीके से बर्ताव करने लगा और झगड़ा करने लगा. See, when there was some problem in the house, her mother-in-law and sister-in-law who were staying in the next street came there on hearing that something wrong is going on there. तो जब उनके घर में पहले समस्या होता था कि तो उनके कैंप के नजदीक में जो उसकी जो सास और उसकी जो पति की बहन जो रहती थी वो लोग बस सुनते थे ये सारे जो समस्या हो रहे. I am told, not the sister told me, the neighboring house, adjacent house people who are seeing that told me they have come and scolded the drunkard who is her own. The mother was scolding her son and the sister was scolding her brother. She would have left the house or throw you out of the house. तो पहले ऐसा होता था कि जब वो पत्नी परिवर्तित नहीं हुई थी तो उसके ससुर सास और उसकी बहन जो है पति की वो सिर्फ देखते रहते थे. पर अभी ऐसा हुआ कि उसकी सास और वो पति की बहन खुद आकर चिल्ला रही थी उसके पति को कि उसके लड़के को कि अभी ये लड़की को कोई भी ऐसी लड़की नहीं है, ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो यहाँ पर इस पूरे कैंप में होगी. See how she is sincere and she is yearning, she is managing the household and you simply earn and drink and come to the house and you are beating her. देखो वो कैसे गंभीर रीति से वो काम कर रही है अपने बच्चों की गंभीरता से और तुम कमाई करते हो, कमाते हो और पीकर तुम उसको झगड़ा कर रहे हो, उससे लड़ाई कर रहे हो. They said, if you beat her again, then we will come and beat you. They said. और वो पति की जो उसकी वो पुरुष की जो माँ है और उसकी बहन वो लोग दोनों ने कहा अगर तूने फिर से ऐसा झगड़ा किया तो हम लोग आके तुझे मारेंगे. See what a good witness. फिर से ऐसा झगड़ा किया तो हम लोग आके तुझे मारेंगे. See what a good witness. देखो कैसा ये भलाई है. See whomever it may be in the past. देखो कोई भी हो पहले पिछले दिनों में, whether we are immoral, drunkard or a murderer or anything else. या तो हम हो सकता है व्यभिचार में गिरे हो या तो एकदम मर्डरर हो सकते, कोई भी हो सकता है वो पहले. If we sincerely repent and confess our sins, the Lord is faithful to forgive us. अगर हम गंभीरता में आकर हम पश्चाताप किए प्रभु के सामने तो हम सही में बचाए जा सकते हैं. But we should not take advantage of our Lord's goodness. तो हमें प्रभु का जो भलाई है उसका फायदा नहीं उठाना है. We should not think they will always forgive. Whatever sin I can easily commit and ask for forgiveness, the Lord will forgive. No. हमें ये कभी नहीं सोचना है कि जो कुछ भी मैं पाप करूं मैं आके क्षमा मांगूंगा तो प्रभु मुझे क्षमा कर देगा, ऐसा नहीं. Okay. The other thing I want to say here, that is so, we have to be very careful how do we behave among the unsaved neighbors. They are watching us. तो हमें ये कह देना है कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं जो अविश्वासी है, जो लोग हमें अविश्वास में नहीं है, वो लोग बराबर से देख रहे हैं कि हम कैसे बर्ताव करते हैं. In the work, let the Lord's name be glorified. प्रभु का नाम महिमा